बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, काफ़ी ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। इस हवाले से काफ़ी ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जो हैं वो बयान भी दे चुके हैं कि अगर मुझे ये जो मनसब है ये सौंपा गया हो तो इंतहाई ईमानदारी से काम करूँगा, वरना मुझे इस ओहदे की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से जो राना सनाउल हैं वो भी कह चुके हैं कि इस हवाले से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। इसी हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसहाक़ डार ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार कभी नहीं किया और ये फ़ैसला हमने न सिर्फ इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर करना है बल्कि अपोजिशन को भी एतमाद में लेना है। यानी कि जो इसहाक़ डार साहब का नाम ज़ेर गर्दिश है, वो कह रहे हैं कि इस हवाले से हमें हमारी जो मुशावरत है वो अभी तक नहीं हुई और ना ही हमारे माइंड में इस तरह की कोई बात है। जो मीडिया पर या सोशल मीडिया पर ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं उनमें सदाकत बिल्कुल भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक इसहाक़ डार के हवाले से ये बात मीडिया में आई, मीडिया के किसी ज़िम्मेदार साहिब ने इस बात का इंदिया दिया, जिसके बाद ये जो खबर है ये आग की तरह फैल गई। ये हर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया, बुलेटिन का हिस्सा बनाया गया कि जी इसहाक़ डार साहब जो है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। ख्वाजा उसके बाद जो आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ साहब की दुबई में मुलाकात हुई, कल तीसरी मुलाकात हुई और इसी हवाले से वो मुलाकात हुई थी कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो नून लीग की तरफ से होगा, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया। ख्वाजा आसिफ साहब ने मज़ीद कहा कि मामलात को क्या सराइयों की जानिब जाने के बजाय उसकी तस्दीक जो है उसकी होना चाहिए। यानी कि जो जो क्या सराइयाँ की जा रही हैं इससे हमें गुरेज़ करना चाहिए, बल्कि पहले इस हवाले से हमें तस्दीक करनी चाहिए कि क्या इसमें हक़ाइक़ हैं। जो हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने मज़ीद कहा कि मैं हल्फ़न कह रहा हूँ कि मेरी अपनी पार्टी के किसी शख्स से बात नहीं हुई। यानी उन्होंने ये अपने तौर पर बात की है कि उन्होंने कहा कि मेरी किसी सीनियर रहनुमा से या किसी दोस्त से इस हवाले से बात नहीं हुई। मैं अपनी समझ के मुताबिक कह रहा हूँ कि हमको अगले 3 माह में ऐसा माहौल रखना चाहिए कि इलेक्शन की शफ़ाफ़ियत पर उँगलियाँ ना उठें। यानी कि ये पीटीएम हुकूमत के माइंड में है कि अगर हमने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो हमें जो इलेक्शन है इस अवाम जो है वो हमें वोट नहीं देंगे। अलबत्ता पहले भी जो अवाम है उनका इनसे एतमाद जो है वो उठ चुका है। शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने एक सवाल किया उनसे और उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए कानून साज़ी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निगरान दौर में IMF मुआहदे में जो रुखना आने का खदशा है वो वज़ारत ख़ज़ाना के लिए हमारे मुआशत भी इत्तफ़ाक़ राय से तलाश किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी राय के मुताबिक जो सियासी क़यादत के करीब तरीन किसी शख्सियत को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर नहीं होना चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि नून लीग कोई भी या फिर मौजूदा जो सियासत में हैं, किसी ओहदे पर हैं, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसहाक़ डार साहब है या राना सनाउल्लाह साहब है या कोई भी है, अलबत्ता मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी हो सकती है। वो कह रहे हैं कि उनको वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा नहीं मिलना चाहिए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। मैं इस हक़ में नहीं हूँ। ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है उस प्रोग्राम में जो उन्होंने आज शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ इस हवाले से किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने भी उसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। कहा कि हमने किसी नाम पर एतराज़ नहीं किया, अलबत्ता एतराज़ है इस हवाले से काफ़ी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। मौलाना साहब वो भी नाला हैं। इस हवाले से फिर उनकी आसिफ अली ज़रदारी से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनने उनके जो खदशात हैं वो दूर किए। उन्होंने कहा कि हमें इस हवाले से एतराज़ नहीं है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर नून लीग से अभी तक कोई इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। अब ये 2 बातें हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एतराज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी तक इत्तफ़ाक़ भी नहीं हुआ। अगर नाराज़ नहीं है तो इत्तफ़ाक़ क्यों नहीं हुआ? एक बात तो है, या नाराज़ हैं, अगर नाराज़ नहीं तो इत्तफ़ाक़ कर लेना चाहिए। ये 2 बातें हैं।
مزید کہا کہ ہم میں کوئی دراڑ بھی نہیں ہے، مل کر کام کر رہے ہیں، تاہم لیڈرشپ نے واضح کہا ہے کہ ہم غیر جانبدار سیٹ اپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ملاقاتیں آصف علی زرداری صاحب کی دبئی میں ہوئی ہے، اس حوالے سے وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک ہمارے اختلافات تو شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے نہیں ہیں، دراڑ بھی نہیں ہے، ہم خوش ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اعتراض نہیں ہے۔ اور ابھی تک یہ پرائم منسٹر کے حوالے سے اتفاق بھی نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی والے جو ہیں اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہمارا بنے، مولانا صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ہمارا بنے، لیکن اتفاق جو ہے وہ بالکل بھی ابھی تک نہیں ہو سکا۔ لیٹس سی کہ پرائم منسٹر کن کا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم پھر ولاگ بنائیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک آپ اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔